गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें आपका टॉपिक है स्मॉल बिजनेस इंट्रोडक्शन। स्मॉल बिजनेस क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है फील्ड के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जनरेट करते हैं। पास्ट फ्यू ईयर्स रेंज ऑफ द प्रोडक्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट के अंदर आप कहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, टीवी जो प्रोड्यूस की जाती है जिस बिज़नेस के अंदर। बाबू इसके अंदर हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ द वर्कर्स। मीनिंग एट द स्मॉल बिजनेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिफाइन करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। एक्ट पास 1951 के अंदर कोई भी एंटरप्राइज एम्प्लॉयज़ 50 व्यक्ति हैं, हु नॉट बी द पावर विद द कैपिटल एसेट्स एक्सीड कितनी नहीं होनी चाहिए 5 लाख के अकॉर्डिंग। After this, the definition was revised 1959, 1960, 66, 1975 और 1982। प्रेजेंटली क्लासिफिकेशन किया गया स्मॉल बिजनेस के अंदर एज पर द MSMED एक्ट, मीडियम एंटरप्राइज एक्ट इज गिवन बिलो। क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटरप्राइज में सबसे पहले हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, सेलिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट द प्लांट एंड मशीनरी 25 lakhs, 5 करोड़ और 10 करोड़। फिर इसके बाद बच्चे आपको दिया हुआ है सर्विसेज एंटरप्राइज के अंदर, सेलिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विपमेंट 10 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़। ये है आपके माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। फिर आता है क्या क्या रोल है स्मॉल बिजनेस के अंदर रूरल इन इंडिया। फर्स्ट आता है मोर एम्प्लॉयमेंट, दीज आर द लेबर ओरिएंटेड एंटरप्राइज हैं, दीज आर द मोर लेबर इज़ रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्रीज इन द इंडियन रूरल एरिया, जो है जहाँ पर आसानी से लेबर मिल जाती है। सम ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द होल एरिया, सम अदर्स आर फार्मिंग फॉर ए पार्ट ऑफ द एंड रिमेन आइडल फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड। स्मॉल बिजनेस के अंदर हेल्प करता है जितने भी आपके एम्प्लॉयमेंट देना दोनों कैटेगरी के अंदर लोगों को। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनाना, स्मॉल बिजनेस क्या करता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनाता है रूरल एरिया के अंदर टू वे में। फर्स्ट, बिजनेस लिमिटेड अमाउंट ऑफ द कैपिटल होता है, अदर क्या होते हैं रिसोर्सेज रिक्वायर्ड when a person get the financial concentrate by the commencing such business, जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिससे हमारे देश की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, साउंड होती है। थर्ड आता है अपॉर्चुनिटी फॉर द आर्टिशियन इन द विलेज, आर्टिशियन स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट हैव बीन एक्सपर्टाइज इन द सिम different field are the found because of the lack of the opportunity their skills do not come to the limelight, business provide opportunities to the people। फिर आता है हमारा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये एंटरप्राइज क्या करता है, ओपन डिपेंड होता है लोकल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्शन पर। सच दिस बिजनेस कैन बी कैरिड एट द एनी प्लेस इन द इवेंट ऑफ द रिमोट एरिया, इंडस्ट्रीज डू नॉट जस्ट लाइम देमसेल्फ पर्टिकुलर प्लेस, डाइवर्सिफाई इन द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। प्रमोशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्मॉल बिजनेस क्या करता है, रूरल एरिया के अंदर, रीजन के अंदर, विलेजेस के अंदर मैनी टाइप्स ऑफ द फैसिलिटी देता है, लाइक एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, बैंक, मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। इस सिचुएशन के अंदर प्रमोशन क्या है, एक कहता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सर्टेन करता है, इनवाइटेबल। नेक्स्ट आता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज। रूरल एरिया के अंदर रिसोर्सेज क्या होते हैं, लेबर है, आपके पास लैंड है या आपके पास मटेरियल है, ये सब क्या है अनयूटिलाइज हो जाते हैं, इसको यूज़ करने के लिए लेस क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। विद द स्मॉल इंडस्ट्रीज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज पॉसिबल। फिर आता है लेस प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, एज पर द मोर पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लैंड इन द सर्वाइवल, द लैंड फर्दर डिवाइडेड इंटू द स्मॉल प्राइजेस। फिर द लॉन्गर रिमेन्स बेनिफिशियल फार्मिंग इन स्मॉल फील्ड्स, every year there is a further increase in the approx there 30 lakhs depend on the agriculture। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। व्हेन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट जस्ट कंसंट्रेटेड विद सम हैंडफुल इंडस्ट्रीज बट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी स्मॉल रूरल इंडस्ट्रीज, जिसके कारण से क्या होता है, ये हेल्प करता है रिच एंड द पुअर पीपल इन द कंट्रीज। नेक्स्ट बेटा जी आपके पास है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री रूरल बैकवर्ड एंड द हिली एरिया। इसके अंदर आप बाबू करो टाइप्स इंडस्ट्रीज जो आपके रूरल और हिली एरिया के अंदर आते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड में कहता है कि वो इंडस्ट्रीज है जो इस्टेब्लिश की जाती है एग्रीकल्चर के अंदर, ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है न्यू प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर की। कॉटेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती है इनसाइड द हाउसेस, जो शॉप मेकिंग है, हैंडीक्राफ्ट है या अदर वर्क करती है।
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज क्या हैं, ये वो हैं जो वीविंग करती है खादी एंड द मेकिंग जैजरी, मस्टर्ड ऑयल, वुल मार्क, पॉटी कैंडल्स एक्स्ट्रा।